जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का इस खास और महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि और खुशहाली लाने में मददगार साबित हो सकता है। भक्तों, धनतेरस का पर्व आने वाला है और यह दिन केवल सोने चांदी की खरीदारी तक सीमित नहीं है। अगर आप सही चीजें खरीदते हैं और सही उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी और कुबेर महाराज की कृपा आपके घर पर स्थायी रूप से बनी रह सकती है। धनतेरस का पर्व केवल धन और समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक अनमोल अवसर भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा क्या खरीदना चाहिए जो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा लाए। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पवित्र दिन पर किस चीज को खरीदकर आप भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको एक एक करके वो खास वस्तुएं बताएंगे जिन्हें खरीदने से आपके घर में खुशहाली और समृद्धि का वास होगा। तो आइए जानते हैं वो खास उपाय और चीजें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। धनतेरस का महत्व। धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, जो दीपावली के ठीक 2 दिन पहले आता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जिनका संबंध आरोग्य और आयु से होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। एक पान के पत्ते। धनतेरस के दिन पान के पत्ते खरीदने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। यदि आप पान के पत्ते धनतेरस के दिन खरीदकर घर लाते हैं और उन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। पान के पत्तों को दीपावली के बाद बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता का वास होता है। 2. धातु का कछुआ। धनतेरस के दिन कछुए की मूर्ति खरीदने का भी बहुत महत्व है। कछुआ भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का प्रतीक है और इसे घर में रखने से समृद्धि और शांति का वास होता है। कछुआ आपके घर की उत्तर दिशा में रखा जाना चाहिए और ध्यान रखें कि उसका मुख हमेशा घर के अंदर की ओर हो। ऐसा करने से यह माना जाता है कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। 3. लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह खरीदकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। लक्ष्मी चरण मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के प्रतीक होते हैं। 2 जोड़ी चरणों में से एक को मुख्य द्वार पर और दूसरे को पूजा स्थल पर लगाया जाना चाहिए। यह आपके घर में शांति, समृद्धि और धन धान्य का आगमन सुनिश्चित करता है। 4. मिट्टी का घड़ा। धनतेरस के दिन मिट्टी का घड़ा या सुराही खरीदना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसे घर की उत्तर दिशा में रखकर उसमें पानी भरकर रखने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। पुराणों के अनुसार मिट्टी का घड़ा घर में रखने से घर में जल तत्व की ऊर्जा बढ़ती है, जो समृद्धि और धन की वृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखें कि यह घड़ा कभी खाली नहीं होना चाहिए और इसमें हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। 5. साबुत धनिया के बीज। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह माना जाता है कि धनिया का प्रयोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आप इस धनिया को अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं, जिससे समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। धनतेरस पर धनिया लाना और इसे दीपावली के बाद घर में बोना अत्यंत शुभ माना जाता है। 6. कमल गट्टा। कमल गट्टा, जो कि कमल के बीज होते हैं, धनतेरस पर खरीदने का एक अन्य शुभ प्रतीक है। कमल का हर हिस्सा मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे घर में लाने से दरिद्रता दूर होती है। कमल गट्टा केवल कुछ रुपए में मिलने वाला सस्ता परंतु अत्यधिक प्रभावशाली उपाय है, जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर में धन धान्य लाने में सहायक होता है।
7. खील बताशे। धनतेरस पर खील बताशे लाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि खील धान्य का प्रतीक है और बताशे मिठास और समृद्धि के। नए खील बताशे लाकर उन्हें भगवान को अर्पित करने से घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। ध्यान दें कि पुराने खील बताशे चढ़ाना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा नए खील बताशे ही अर्पित करें। 8. झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ध्यान रखें कि धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी विषम संख्या में की जानी चाहिए, जैसे कि 1, 3 या 5। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि का वास होता है। 9. लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह मूर्तियां मिट्टी की बनी होनी चाहिए और इन्हें दीपावली के दिन पूजा में उपयोग करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मिट्टी से बनी प्रतिमाएं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। 10. हल्दी। हल्दी को बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी खरीदना एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में धन और समृद्धि को बढ़ा सकता है। खड़ी हल्दी को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह एक सरल और प्रभावशाली उपाय है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। 11. 3 टांगों वाला मेंढक। धनतेरस के दिन 3 टांगों वाला मेंढक घर में लाना वास्तु के अनुसार अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह मेंढक धन को आकर्षित करता है और समृद्धि को बढ़ाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के पास या उत्तर दिशा में रखना चाहिए, जिससे धन की वर्षा होती है और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। 12. दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख लाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक है। दक्षिणावर्ती शंख को घर में स्थापित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इससे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। शंख में पानी भरकर लक्ष्मी जी का अभिषेक करने से भी अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। 13. अक्षत, चावल। धनतेरस पर अक्षत का उपयोग करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। चावल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप 11 चावल के दाने लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। इसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और यह उपाय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। 14. सीताफल का सेवन। धनतेरस और दीपावली के दिन सीताफल खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सीताफल का सेवन करता है उसके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती।